द 10 मिनट शो में 23 जुलाई 2024 निर्मला सीतारमण जी ने 7वीं बार बजट पेश किया। इस बजट से एग्जाम में बनेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं बजट ओरिएंटेड इस क्लास की, जिसमें आपके एग्जाम के लिए वो करंट और स्टैटिक के क्वेश्चन जो बजट से संबंधित हैं जरूरी बनेंगे। एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और शुरुआत करते हैं बजट 2024-25 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन, तिरंगा आया तो सबसे पहले सैल्यूट और उसके बाद पहला क्वेश्चन, 2024-25 बजट में किसके द्वारा पेश किया गया? जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम लोग 10 मिनट में इसको खत्म करें। ये आपके दोहराने के लिए मैं करवाता हूं। निर्मला सीतारमण जी लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन सी वित्त मंत्री बनी है? सर पहली महिला, ठीक है ना, करने वाली निर्मला सीता वित्त मंत्री पहली, लगातार 7वीं बार। केंद्रीय बजट 2024-25 में कुल व्यय कितना अनुमानित है? अब देखो ये डिजिट आप भूलोगे। कुल व्यय अनुमानित है 48.21, ठीक है, 21। अब आप याद रखना कि 48.21 ये इस बार 48 रुपए आपका खर्च हो रहा है भारत का, ऐसे याद रखोगे। अनुमानित शुद्ध और आपके पास इनकम कितने की आ रही है? तो इनकम आ रही है 25 रुपए की, 2583, ठीक है ना। ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा कि आपका 48.21 रुपया आप इस बार खर्च कर रहे हो और आपको मिल कितना रहा है? तो आपको मिल रहा है 25.83 रुपया। ऐसे तो याद रहेगा ना कि यार सर मेरा करीब 4800 रुपया खर्च हो गया सर, और हमें प्राप्त क्या हो रहा है? 2500 रुपया सर। याद रखने के लिए, विज्ञान और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इस बार का बजट 5 गुना ज्यादा है पिछले बार की बजट से। 10 साल के लिए किया गया है। बजट 2024-25 में शिक्षा के लिए, भाई एजुकेशन के लिए आपको 12 रुपया। अब सोचो कि आपके 25 रुपया आपके पास आ रहा है, उसमें से 12 रुपया आपको खर्च कर देना है एजुकेशन पे। ऐसे याद रखो। देखो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे याद रखते हो। हम तो ऐसे ही याद रखेंगे कि 48 रुपया मेरा खर्च है, 25 रुपया मेरे पास आ रहा है, 12 रुपया हमारा तो शिक्षा पे खर्च हो जाएगा। प्रधानमंत्री पैकेज की योजना ए के तहत पहली बार नौकरी, अच्छा वो पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000, 6,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000, वो जो नई इंटर्नशिप का बात किया गया 1 करोड़ युवाओं को। नई केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कितने युवाओं को कौशल प्रदान करने का निर्धारित किया गया है? सर 20 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष 500 बड़ी कंपनियों में। बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए सर 1 रुपया 52 पैसा खर्च होगा। हमने सर टोटल पैसा कितना आया? तो सर 2583। सर खर्च कितना है? 4821 का। एजुकेशन पे 12 रुपया, शिक्षा पे 1 रुपया, कृषि पे 1 रुपया। ऐसे समझ रहे हो ना मैं क्या ये याद करवा रहा हूं? अगला सी ऑप्शन, बजट 2024-25 के अनुसार उच्च उपज देने वाली 32 फसलों की कितनी किस्में नासिर की जाएंगी? 109 किस्में, ठीक है ना, 32 फसलों की। अगला पॉइंट, बजट में स्वास्थ्य योजनाओं के लिए सर स्वास्थ्य के ऊपर हम खर्च करेंगे 8 रुपया, ठीक है ना, स्वास्थ्य के ऊपर 89,287 इतने रुपए खर्च करेंगे। प्राकृतिक खेती में किसानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। सर 1 करोड़ किसानों से नेचुरल फार्मिंग करवाई जाएगी। बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक खेती के लिए कितने जैव अनुसंधान? सर 10,000 केंद्र खोले जाएंगे, 10,000 केंद्र खोले जाएंगे। नई टैक्स रिजीम में कितने रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है? सर देखिए वैसे तो नई टैक्स रिजीम में 7.75 लाख रुपए, लेकिन शुरुआती वो है वो 3 लाख। ये तुम याद रखो, इसको भूल जाओ, ठीक है ना। नई टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपया आपके लिए फ्री है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है 3 लाख, मैं बार बार कह रहा हूं 3 लाख। चालू वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के लिए सर आंध्र प्रदेश को दिया गया है 15,000 करोड़ रुपए, और बिहार आंध्र प्रदेश पे विशेष फोकस रहे। कितने युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम? सर 1 करोड़ युवाओं के लिए 500 बड़ी कंपनियों में। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी? 100 शाखाएं खोली जाएंगी सर, 100 शाखाएं खोली जाएंगी। अब ये देखो तुम्हें तुरंत नहीं याद होगा, इसकी पीडीएफ लेक्चर के 2 घंटे के बाद इसी लेक्चर के नीचे मैं लगवा दूंगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कैंसर की कौन सी 3 दवाएं हैं? जरूर याद रखना, ये कैंसर की 3 दवाएं जिनको सस्ता किया गया है, ठीक है।
बजट 2024-25 के अनुसार मुद्रा लोन में अब कितने रुपए तक का लोन दिया जाएगा? सर 10 लाख की जगह बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है मुद्रा लोन को। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कितने, उनके लिए हॉस्टल, शिशु गृह ये सब खोले जा रहे हैं, 3 लाख करोड़ रुपए का उनके लिए अलग से बजट है। सोने और चांदी पर नया मूल्य सीमा शुल्क घटाकर कितना तय किया गया है? सर 6%, पहले ज्यादा था। किस मंदिर की तरह, ये तो मंदिर वाले क्वेश्चन तो एसएससी रेलवे सबके लिए बहुत जरूरी है। विष्णुपद मंदिर, और अब ये भी पूछ देगा ये दोनों किस राज्य में है? बिहार में है। और ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के आधार पे इसको बनाया जाएगा। डिफेंस के लिए इस बार के बजट में सबसे ज्यादा डिफेंस के लिए मंत्रालय विभाग में बजट दिया गया है। ए ऑप्शन 45 आपके 47-73, ठीक है ना, तो 4,54,773। अगला, पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक घरों में कितने यूनिट सोलर बिजली फ्री दी जाएगी? सर 300 यूनिट सोलर बिजली। इंपॉर्टेंट बनेगा। कटौती के बाद मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क कितना किया गया? इस बार मोबाइल फोन, जूता, चप्पल, आपके क्या कहा जाता है, ये सब थोड़े सस्ते हुए हैं, ठीक है ना। सी ऑप्शन 15%। विदेशी कंपनियों के लिए कम की गई कारपोरेट की दर क्या है? सर इस बार कारपोरेट की दर विदेशी कंपनियों के लिए 35% है। पीएम आवास योजना के तहत कितने नए घर दिए जाएंगे? सर अब 3 करोड़ नए घर दिए जाएंगे। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए देश भर की संस्थानों में एडमिशन के लिए कितने रुपए तक का लोन दिया जाएगा? सर 10 लाख का दिया जाएगा। इसमें 3% ब्याज सरकार खुद भरेगी। जैसे लोन पे मान लो 8-9% आपका है, 8% के हिसाब से मिला तो 3% सरकार भरेगी, 5% आप भरेंगे। अगला, 3 से 7 लाख रुपए के बीच आय के लिए कितने % टैक्स देना होगा? देखो 3 लाख रुपए तक तो टैक्स फ्री है, 3 से 7 लाख के लिए 5% देना होगा, ठीक है। 3 से 7% के लिए 5%। यार कम से कम जितने लोग यहां मौजूद हो, फ्री में लाइक होता है लल्ला, एक बार लाइक तो कर दो यार, लाइक तो कर दो। और अगले वर्ष सरकार को क्या राजकोषीय लक्ष्य हासिल करना है? सर राजकोषीय लक्ष्य हासिल करना है 4.5% से कम, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। आदिवासी समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने, अब ये वो क्वेश्चन होते हैं योजनाओं से संबंधित जो आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनते हैं। राइट आंसर बनेगा 63,000, ठीक है ना। कितने गांवों कवर किया जाएगा? 63,000। एनपीएस में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लिमिट को 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? सर डी ऑप्शन 14%। ऑनलाइन सामान बेचने वाले ट्रेडर्स पर लगने वाले टैक्स को 1% से घटाकर 0.10% किया गया है। भारत के पहले, अब कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सर भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी थे। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सर बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। सर बजट व्यवस्था के जनक हैं जेम्स विल्सन। नेक्स्ट, भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? सर भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था, कैनिंग के समय। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? सर यही जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 500 रुपया प्रति वर्ष भारतीयों की आय आंकी थी इसने। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? जब भारत स्वतंत्र हो गया सर 26 नवंबर 1947, 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र हुए, 26 नवंबर 1947 को भारत का बजट आया। गणतंत्र भारत का पहला बजट, इसका मतलब है गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950। भाई 26 फरवरी 1950 को तो पूर्ण संविधान लागू हुआ, उसके बाद ही भारत गणतंत्र बना, तो उसके बाद की डेट तो यही है। सच कह रहे हैं कि नहीं मेरे भाई? अच्छा, आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो ये करंट अफेयर की मतलब क्लास देख रहे हैं यार, कल 27 जुलाई को, ठीक है ना, कल 27 जुलाई को शाम 7 बजे आपके लिए मैराथन क्लास है, तो प्लीज इस क्लास में सभी लोग रहिएगा, ठीक है ना। जीएस जीके की मैराथन क्लास है, प्लीज इस क्लास में रहिएगा तो बहुत सही रहेगा। और आपके लिए कुछ मैं पीडीएफ वगैरह भी फ्री करने वाला हूं, वो भी आपको वहीं मिलेगा। किस वर्ष से बजट के लिए ब्रीफकेस का इस्तेमाल बंद कर दिया गया? ब्रीफकेस का इस्तेमाल 2021 से वो पेन टैब पे निर्मला सीतारमण जी लाने लगी। किस वर्ष से बजट संबंधित अधिकारियों और सपोर्ट स्टाफ को बजट पेश होने तक नजरबंद रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई? ये ऑप्शन 1950 की। भैया अपना काम वाम करते रहिए। कौन से बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है? बताइएगा।
ब्लैक बजट, ब्लैक बजट 1973-74 के बजट। अब सोचो ये प्रश्न पता था आपको, तो ब्लैक बजट। अगला, किस वर्ष से आम बजट को सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा? आम बजट सुबह 11 बजे, 1999। आम बजट को सुबह 11 बजे से पेश करने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? सर ये शुरुआत की गई थी यशवंत सिन्हा जी के द्वारा। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया? सर वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। संसद में पेपरलेस बजट पहली बार कब पेश किया गया था? तो पेपरलेस बजट जो पहली बार पेश किया गया था 2021 में। अगला, निम्न में से किसने पहली बार संसद में पेपरलेस बजट को पेश किया था? पेपरलेस बजट को निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। साल 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? सर बजट फरवरी के अंत में, अब फरवरी के शुरुआत में हो गया है। साल 2017 से बजट कब पेश किया जाने लगा? सर 1 फरवरी को पेश किया। देखो कितने छोटे छोटे लेकिन कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किस वर्ष से बजट को हिंदी में भी छापा जाने लगा? सर हिंदी में बजट छप रहा है 1956 से। ठीक है। अगला, निम्न में से किस वित्त मंत्री ने पहली बार हिंदी में बजट पेश किया था? सही सही मन से सोचो, क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है बजट के स्टैटिक के? तो किया था आपके सीडी देशमुख जी ने। निम्न में से किस वित्त मंत्री के कार्यकाल में बजट लीक हो गया था? तो बजट लीक हो गया था जान मथाई जी के समय, इसीलिए फिर हो गया कि आप नजरबंद टाइप के रहोगे सब लोग। भारत का पहला बजट किसके सामने पेश किया गया था? तो भारत का पहला बजट पेश किया गया था क्वीन विक्टोरिया के सामने। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, 7वीं बार बजट पेश किया। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? सर डी ऑप्शन, किसी भी अनुच्छेद में नहीं प्रयोग हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र हुआ है? सर आर्टिकल 112 में इसका जिक्र हुआ है। नेक्स्ट, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? सर वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल